राष्ट्रीय संगठन सचिव अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना डॉक्टर बाल मुकुंद जी, शोध एवं प्रशासन के निदेशक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के मंत्री श्री उमेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त मंत्री रसेंद्र कोबला जी, न्यासीगण श्री प्रमोद माता नेहलिया जी, विष्णु अजीत सरिया जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज सरदेव भाई जी की 131वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर भाई जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मां भारती के ऐसे सपूत को जिनका और संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के लिए, भक्ति, वैराग्य और भारत की आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित हुआ था, उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं सरदेव भाई जी ने सरदेव सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी के सानिध्य में रहकर के गीता प्रेस के माध्यम से भारत की वैदिक साहित्य की, आध्यात्मिक साहित्य की जो सेवा की वो अत्यंत अभिनंदनीय है। भारत के अंदर सनातन धर्म की के प्रति समर्पण का भाव रखने वाली कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आई हो, और कोई भी ऐसा सच्चा सनातन धर्मावलंबी भारत का नहीं जिसने 1926 से लेकर के पिछली सदी के अंदर कल्याण पत्रिका को न देखा हो। कल्याण पत्रिका को आम जन के लिए सुलभ बनाने, उनकी भावनाओं के अनुरूप उसमें भारत के वैदिक और आध्यात्मिक साहित्य का समावेश करने, उसको समाज और परिवार के अनुकूल बनाने के लिए जो साधना सरदेव भाई जी ने कल्याण के संपादक के रूप में किया, कल्याण पत्रिका ने भी सरदेव भाई जी को कभी भी अपने से अलग नहीं किया और दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। आज भी घर घर में वही साहित्य पढ़ा जाता है जो उस कालखंड में भाई जी ने रचा था, लेकिन यह एक पक्ष है उनका लेखनी का, साहित्यिक का, भारत की वैदिक और पौराणिक साहित्य के प्रति उनकी पकड़ का। लेकिन इससे भी विराट एक व्यक्तित्व सरदेव भाई जी का था। कोई ऐसा एक सामान्य व्यक्ति को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि क्या एक व्यक्ति इतने रूपों में हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों का भी सहयोगी हो, वह देश के नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी संवाद बनाता हो, वह देश के अंदर आई भी किसी आपदा में अग्रिम पंक्ति में रह करके वहां पर सहायता के लिए भी हाथ बटाता हो,
सहयोगकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में भी कार्य कर रहा हो, वह एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को न केवल प्रश्रय देकर के उनको नेतृत्व दे रहा है, बल्कि देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेने के साथ साथ भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के उस पवित्र कार्यक्रम के साथ भी जुड़ा हुआ हो। यह अनुमान लगाना हर एक व्यक्ति के लिए असंभव सा होता है, लेकिन ये सच भी है कि भारत के हित में, भारतीयता के हित में, भारत की एक बड़ी जनसंख्या के हित में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था, वह उस कालखंड में सरदेव भाई जी ने अपने जीवन का ध्येय बना करके उन कार्यों के लिए सदैव समर्पण भाव के साथ कार्य किया और बिना किसी की परवाह के बगैर किया। संबंध सबसे हैं, संवाद भी सबसे है, लेकिन संबंध और संवाद से भी बढ़ करके व्यवहारिक जीवन में देश हित में क्या हो सकता है, यह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है, जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, वही हम करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार के संबंध और संवाद का कोई मायने नहीं। और इसको उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। कौन नहीं जानता है, देश की आजादी की उस लड़ाई में सरदेव भाई जी को नजरबंद किया गया, जेल के अंदर डाला गया, साहित्य कल्याण का साहित्य जब्त हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह के बगैर लगातार कार्य करते रहे। हर एक उस क्रांतिकारी के साथ सहयोगी बने रहे। यह भक्ति की वह शक्ति है जो सदैव भारत की धरती ने दिया। कभी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, कभी छत्रपति शिवाजी के नाम पर, कभी महाराणा प्रताप के नाम पर, और मध्यकाल के इस पूरे कालखंड को उठा करके आप देखेंगे, जितने बड़े क्रांतिकारी हुए, जितने महान योद्धा हुए, उनकी आधारशिला किसी न किसी भक्ति की आधारशिला से वे आगे बढ़ करके शक्ति के एक पुंज बन करके राष्ट्र का नेतृत्व करता बने। और राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में उस कालखंड में उनका जो बलिदान था, वह देश के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना। और वही कारण था कि सरदेव भाई जी ने इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके निरंतर उसको वे अंगीकार करते रहे। साहित्य के क्षेत्र में इतना अद्भुत कार्य गीता प्रेस के माध्यम से रहा हो, आदि पत्रिका कल्याण के आदि संपादक के रूप में उनके द्वारा दिए गए योगदान का रहा हो, या फिर गीता वाटिका में अपनी साधना स्थली में आकर के सरदेव राधा बाबा के साथ मिलकर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। का आध्यात्मिक सानिध्य इतने लंबे समय तक एक साथ चला कि दोनों दो शरीर थे, लेकिन आत्मा दोनों में एक निवास करती थी। आध्यात्मिक यात्रा दोनों की एक साथ चली, एक लंबे समय तक चली, और आज उसी का परिणाम है गीता वाटिका। उसी आध्यात्मिक शक्ति के पुंज के रूप में निरंतर नए नए प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है, लोक कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाती है। आज जब हम लोग इस बात को देखते हैं, आज भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत में आज देश के अंदर जिस प्रकार का नेतृत्व है, वह भारत और भारतीयता के लिए समर्पित है। भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य जो वर्षों से लंबित था, कई 100 वर्षों से लंबित था, दशकों से, शतकों से जिसकी प्रतीक्षा लोगों को थी, वे कार्य एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को विश्वास होता था कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा?